एक गरीब था, उसका नाम अबरार था। उसकी शादी हो गई, दोनों मियाँ बीवी रहते थे, छप्पर पड़ा हुआ था। वो सेठ साहब के यहाँ पे नौकरी करने जाता था। समझ गए मेरी बात? अब अबरार रोजाना जाता था और अपनी बीबी से कहता था, सरकार मुझे कब को बुलाएंगे, दुआ कर दियो, कब को बुलाएंगे, दुआ कर दियो। वो उधर जाता था, बीबी उसको सुला देती थी और रात भर बीबी उसके लिए दुआएं करती थी। ऐ अल्लाह मेरे शौहर को बुला। बीबी हो तो ऐसी हो, और बाज बीबी तो कोसती है, कोस कहती है अल्लाह या तो मैं ही इन्हीं का मुंह ना देखूं या यही मेरा मुंह ना देखे। मतलब या तो यही फिनिश या फिर आई एम फिनिश, यही तो मतलब। लेकिन वो बीवी दुआ कर रही थी। क्या कर रही? अल्लाह मेरे शौहर को मदीने बुला ला, मेरे शौहर को मदीने बुला ला, आका मदीने बुला लो, आका मदीने बुला लो, मेरे अपने लिए नहीं, शौहर के लिए। रात भर दुआएं कर रही हूं। अब जब सुबह हो गया, अबरार गया सेठ साहब के यहाँ पर मजदूरी कर ले, तो सेठ और सिटानी दोनों हज को जा रहे थे। इसके दिल में तमन्ना आई, आरजू आई, मगर इसने सोचा मैं गरीब हूं, टूटा फूटा मकान है, एक रुपया भी नहीं, चवन, मैं तो जा ही नहीं सकता, मेरी किस्मत में तो है ही नहीं। इन्होंने सोचा था ये कहाँ के रहने वाले, उधर मुरादाबाद के, सोचा था नहीं सोचा था, मगर यार तुम सबब बने, तुमने इकट्ठा किया कि लो हजरत इमाम साहब को बुला, हमारी तरफ से जाओ। यार सरकार कैसे बुलाते, बोले है कि, मगर तुम भी हजरत इनको भूलियो मत। सही बात। और अल्लाह के रसूल तो सब जानते हैं ना। अल्लाह समझ। अब वो रोने लगा, आंखों में आंसू आ गए, मैं तो गरीब हूं, रुपया भी नहीं, पैसा भी नहीं, मैं हज को नहीं जा सकता। जब शाम को घर आया तो रोता हुआ गया। जैसे ही बीबी ने देखा, सलाम तो किया इसने, सलाम वालेकुम, मगर बीबी को देख के रो पड़ा। बीबी कहने लगी मेरे सरताज क्या हुआ, जरा बताओ तो बताओ। कहने लगा मेरी दीवारें टूटी पड़ी है, मकान भी अच्छा, मैं हज को जा ही नहीं सकता। मेरा सेठ जा रहा, मैं नहीं जा सकता, मुझे सरकार कैसे बुलाएंगे। बीबी ने तसल्ली दी, पानी पिलाया। मेरी बहनें सुन ले, अपने शौहरों के साथ कैसे हुस्न सुलूक के साथ रहे। उसने पानी पिलाया और कहा मेरे सरताज, कोई रुपये की बिना पर, दौलत की बिना पे थोड़ी जाता है, सरकार जिसको बुलाते हैं वही जाता है। उनके तो फैल हज भी खुदा ने करा दिए। धक्का नहीं लगाऊंगा मैं, खुद ही बोलो। उनके तो फैल हज भी खुदा ने करा दिए, और असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। अब बीबी ने कहा मेरे सरताज तुम्हें सरकार जरूर बुलाएंगे, मैंने पढ़ा है जिसको आका का इशारा होता वही जाता है। चलो हाथ पांव धो लो, वुजू बना लो, नमाज पढ़ लो, खाना खा लो। शौहर ने बेचारे ने वुजू बना करके नमाज अदा की, बीबी ने दस्तरखान लगा दिया, दोनों मियाँ बीबी ने खाना खा लिया, और खा करके बीबी सर दबाने बैठ गई। शौहर सो गया। अब जैसे ही सोया, चुपके से उठी और वुजू बना, मुसल्ला बिछाया। रात भर बीबी रो रो के दुआएं करती रही। अल्लाह कहती रही अल्लाह मेरे सरताज को बुला। आज तक मैंने अपने शौहर की आंखों में आंसू नहीं देखे। दुआ करती रही रात भर दुआ। मेरी बहनें सुने, सूरह त्वाहा, सूरह नूर पढ़कर दुआ किया करें। फातिमा फरमाती हैं अगर कोई बीवी सूरह नूर, सूरह त्वाहा पढ़कर दुआ करेगी अपने शौहर के हक में, तो उसकी दुआ ऐसी होगी जैसे मुझ फातिमा की दुआ मेरे अली के हक में होती। कितनी प्यारी बात है। अब वो जो था रात भर उसकी बीवी दुआएं करती रही।
फजर की अजान हो गई, जल्दी से उठी, आंसू पोछे, वुजू बनाया, शौहर को उठाया, सरताज अजान हो गई, उठ जाओ, अजान हो गई, उठ जाओ। शौहर उठा, वुजू बनाया, इसने नाश्ता कराया और कहा सुनो सुनो, रोना मत, अल्लाह ताला जरूर बुलाएगा। शौहर गया काम पे, बीबी दरवाजे पे खड़ी हुई देखती रही, कहती रही अल्लाह तू लाज रख लेना, मेरे मौला लाज रख लेना। इधर बीबी की रात की दुआ कबूल हो गई, उधर सेठ और सेठानी में मशवरा हुआ कि ऐसा करो, हमें मजदूर की तो जरूरत है, लगेज ज्यादा, सामान ज्यादा, अबरार को ले लो ना। अबरार देखा भला, इसी को ले लो। देखो कहां से रास्ता बना यार, ये कहां से कहां पढ़ाने आए और सरकार ने तुम्हारे जरिए कैसे बुलाया। ये बड़ी बात है, समझे, बड़ी बात है। वरना तो तुम जैसों के पास ना जाने कित्तों के पास दौलतें हैं, रुपये हैं, पैसे, कोई किसी को भेज रहा। असली रुपया, असली पैसा यही होता है जो सरकार की मोहब्बत में परवान चढ़ जाए। बोलो यही होता है ना। अब ये शौहर चला गया, बीबी ने रात में खाना भी नहीं खाया था। बीबी बेचारी खड़ी रही दरवाजे पे, दुआएं करती रही, शौहर चला गया। अब बीबी ने नाश्ता नहीं किया, सुबह कमजोर थी थोड़ी, उसने कुरान शरीफ खोला, सूरह नूर, सूरह तौहा पढ़ी और रो रो करके दुआएं करने लगी। कुरान शरीफ खुला, खड़े होकर के दुआ कर रही है, दिल पे ले गई, रोई, इतना रोई, इतना रोई, लड़की की आंखों के नीचे अंधेरा आया, चक्कर आया, गिर गई, सर फटा, बेहोश हो गई। अब बेचारी बीबी रात, वो दिन भर बेहोश पड़ी है। कोई इतना भी नहीं है कि आधा चम्मच पानी पिला दे, कोई इतना भी नहीं है कुरान शरीफ खोल के रख दे। 7 साल शादी को हो गए, कोई बच्चा भी नहीं, कोई बच्चा भी नहीं, 7 साल हो गए, कोई बच्चा नहीं। बेचारी पड़ी, उसके सर से कभी दुपट्टा नहीं उतरा। अब गिरी तो दुपट्टा कहीं है, कपड़े कहीं, किस हाल में गिरेगी क्या जाने, अल्लाह बेहतर जाने। उधर शौहर जैसे ही घर पहुंचा, सेठ कहने लगे अबरार इधर आओ। जी अबरार, तुम्हें भी हज को जाना, तुम्हें भी चलना, तैयारी कर लो। अबरार कहने लगा सेठ जी, साहब जी, मैं गरीब हूं, मेरे जेब में चवन्नी भी नहीं है, मुझसे मजाक मत करना, मेरा दिल दुख रहा, मेरी बीबी ने रात भर सर दबाया मेरा और मुझे समझा के भेजा, रोना मत, सेठ जी माफ मत। जब इसकी आंखों में आंसू आए, सेठ चुप का, अबरार तुम जाओ अंदर जाके पूछो सेठानी से। जब अंदर गया, सेठानी ने कहा हाँ अबरार बात सही है, तुम्हारा खर्चा हम उठाएंगे, तुम चलोगे तुम्हारा खर्चा हम उठाएंगे, तुम्हें भी मदीने जाना है, मक्के जाना है। जब इतना कहा तो उसे अपनी बीबी याद आ गई और कहने लगा मेरी बीबी ने कहा था, फिर रुपये की बदौलत नहीं, पैसे की बदौलत नहीं, हज को वो ही जाता है या मदीने को वो ही जाता है जिसको सरकार बुलाया करते हैं। अल्लाह समझ। मगर क्या पता था कि उसकी बीबी बेचारी सर फटा हुआ बेहोश पड़ी है, सुबह से दोपहर हो गया, कोई पूछने वाला भी नहीं है, अल्लाह अल्लाह गरीब है, कोई बच्चा भी नहीं है, उसने कुछ खाया भी नहीं, बेहोश पड़ी थी, कुरान खुला हुआ था, मगर कोई हो ना हो, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उसका पहरा दे रहे हैं। जब दोपहर का टाइम गुजर गया, सेठानी ने छुट्टी कर दी, जाओ अबरार, अबरार जाओ, तुम भी तैयारी कर लो। अब ये खुशी के मारे ठिकाना नहीं, कूदता हुआ आया, घर में दाखिल हुआ, आवाज देने लगा, ओ कनीज़े फातिमा किधर हो, तुम्हारी दुआएं कबूल हो गई। और सुबह से 3-4 बजे का टाइम होगा, बीबी बेहोश पड़ी, सर फट गया, खून निकल के बह बह के गर्दन में आके जम गया। ऐसी भी मेरी इस्लामी रिश्ते की बहनें, खून जम गया। वो जब आया घर में, इधर देखा, मेरी बीबी तो कहीं जाती नहीं थी,
इधर देखा नहीं है, इधर देखा नहीं है। ये अल्लाह क्या हुआ? जब उस वाले छप्पर में जाके देखा जहां कुरान शरीफ रखा होता था, तो कुरान शरीफ खुला हुआ और बीबी पड़ी है, कभी हाथ टेढ़ा पांव टेढ़ा, सर फट गया, खून निकल निकल के बह के गर्दन में आ गया। ये पहले कुरान शरीफ पे गया, कुरान शरीफ को इसने चूमा और बंद किया और उठा कर रख दिया। फिर अपनी बीबी को उठाया, हाथ पांव उसके संभाले, उसका दुपट्टा सर पे रखा, कहा कनीज तुम्हारा सर से दुपट्टा नहीं उतरता था, और अपनी बीबी को गोद में लेकर रोने लगा। इतना रोया, इतना रोया, या अल्लाह मुझ गरीब की बीबी को किसने मारा है? ऐ अल्लाह इसने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, मैं गरीब हूं, मैंने भी किसी का कुछ नहीं किया। ऐ अल्लाह मौला, जब इतना कहा उसकी आंखों से बीबी गोद में लिए पड़ा है, आंखों से आंसू गिरे, बीबी के चेहरे पे गिरे, बीबी होश में आ जाती है। जैसे ही होश में आई तो तड़प गई, तड़प के एक तरफ को हट गई। उसे लगा पता नहीं कौन है, पहचान नहीं पाई मैं किसकी गोद में हूं, क्योंकि शरीफ लड़की थी, शरीफ जादी थी, मगर क्या पता था कि ये मेरे ही शौहर है। जैसे ही हटी और या अल्लाह के एक तरफ को कूद के खड़ी हुई, देखा तो उसी का शौहर था। फिर दोबारा अपने शौहर को चिपट गई और चिपट के गले में हाथ डाल के इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई, शौहर भी रोने लगा, बीवी भी रोने लगी, और दोनों जब रोए तो फिर बीवी कहने लगी मेरे सरताज बताओ तुम क्यों रो रहे हो, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? कहीं तुम्हें सेठ ने नौकरी से तो नहीं निकाल दिया, कहीं तुम्हें हटा तो नहीं दिया, कहीं तुम्हें भगा तो नहीं दिया, कहीं तुम रोने लगे हो, तुम्हें काम से हटा तो नहीं दिया? मेरे सरताज जरा बताओ। वो शौहर कहने लगा ओ मेरी बीबी मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ तुम्हें मारा किसने है, ये बताओ तुम्हारा सर कैसे फटा, ये बताओ तुम्हें तकलीफ किसने दी है? कसम खा के कहता हूं अल्लाह रब्बुल इज्जत की, जहां तुम्हारा पसीना टपकेगा वहां मैं अपना खून लगा दूंगा। मेरे पास दौलत तो नहीं है, मेरे पास रुपया पैसा नहीं है, मगर खून का एक कतरा तुम्हारे लिए पेश कर दूंगा। और मेरी बीबी तुम्हें मैंने अच्छे अच्छे कपड़े तो नहीं पहनाए, अच्छा अच्छा खाना तो नहीं खिलाया, मेरे घर में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा बरकत, ज्यादा से ज्यादा खाने को नहीं मिला, ज्यादा अच्छा पहनने को नहीं मिला, मगर मैं तुम्हें आज बताता हूँ मेरे खून का एक कतरा तुम्हारे लिए पेश कर दूंगा। ओ मेरी बीबी बताओ तुम्हें किसने मारा है, जरा बोलो। जब इतना कहा तो वो बीबी कहने लगी मेरे सरताज मुझे किसी ने नहीं मारा है। कहा फिर ये कैसे फटा? कहा सुनो, जब मैं छोटी सी थी 13 साल की थी तो मेरी माँ मेरी गोद में सर रख के इंतकाल कर गई और यही दुआ दे के गई थी मैं अल्लाह मेरी बेटी को गम ना देना, ऐ अल्लाह मेरी बेटी को दुख ना देना। मेरी माँ मेरी गोद में सर रख के इंतकाल कर गई थी। वो लड़की बता रही है और मेरा हाथ पकड़ के कह रही थी बेटा तू जिसके निकाह में जाए उसकी आंखों में आंसू मत आने देना, उसकी जिंदगी को खुशियों से भर देना, उसकी जिंदगी को मोहब्बत से भर देना। लेकिन जब मैंने कल तुम्हें रोता हुआ देखा, कल तुम्हारी आंखों में आंसू देखे मुझे अपनी मरी हुई माँ याद आ गई, मुझे वही याद आ गई मेरी माँ मेरी गोद में है। अल्लाह समझ। वो लड़की कहने लगी मैंने तुम्हें खाना खिला दिया मगर खुद खाना नहीं खाया, मैं रात तुम्हारा हाथ तुम्हारा सर दबाया मगर जब तुम सो गए फिर मैं रात भर दुआ करती रही, मैं रात को सोई नहीं, सुबह को तुम्हें नाश्ता कराया, मैंने नाश्ता नहीं किया, मैं कल से भूखी हूँ मगर जब तुम गए दरवाजे तक तुम्हें देखती रही, दुआएं करती रही। ओ मेरी बहनों सुन लो, अपने शौहर के नाम अपनी जिंदगी कर देना, अपने शौहर की जिंदगियों में खुशियां भर देना, बहारें दे देना, इनकी जिंदगी में बहारें डाल देना और दुनिया वालों को बता देना हम फातिमा नहीं बन सकते मगर कनी
कनीज़े फातिमा जरूर बन सकते हैं। अल्लाह समझ। वो लड़की कहने लगी, ओ मेरे सरताज, जब मैंने तुम्हें रोता हुआ देखा, मेरी मरी हुई माँ मुझे याद आ गई। जब तुम सेठ के यहाँ चले गए तो फिर मुझे फातिमा याद आ गई। मैंने वुजू बनाया, कुरान शरीफ उठाया, सूरह नूर और सूरह तोहा पढ़ी और पढ़ने के बाद मैं दुआ करने लगी। रो रो करके जब मैंने दुआ की, ओ मेरे सरताज, मेरे दिल से बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरा दिल भर आया और आंखों में आंसू आए, मुझे चक्कर आ गया क्योंकि कल से मैंने कुछ खाया नहीं था। आंखों के नीचे अंधेरा आ गया, मैं गिरी, मेरा सर फट गया, फिर मुझे पता नहीं चला, मैं बेहोश हो गई। जब इतना कहा तो वो गरीब रोने लगा और रो करके कहने लगा, ओ मेरी बीबी, लो तुम्हारी रात की दुआ कबूल हो गई। मैं हज को जा रहा हूँ, मैं मदीने को जा रहा हूँ, मैं मक्के को जा रहा हूँ, मुझे सरकार ने बुला लिया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह जन्नत में हुआ, फरिश्तों की मौजूदगी में, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का महर कितना बंधा, महर क्या रहा, और वो भी जन्नत में लिखा हुआ, कोई रुपया नहीं, कोई पैसा नहीं, तो फिर कितना महर बंधा, क्या महर बंधा, जरा तवज्जो रखो, गौर करो। अब जब आप पढ़ेंगे, तफसीरें पढ़ते चले जाएंगे, हजरत आदम ने अपनी बीवी हजरत हव्वा को हाथ लगाना चाहा, अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए रुकवा दिया, कहीं नहीं, पहले महर अदा करो। अल्लाह, महर किस चीज के, काय के महर होंगे, क्या महर होंगे, पहले महर अदा करो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी और फरिश्ते भी, तो फिर अल्लाह का हुक्म हुआ, आदम से कह दो, जो आखिर में मेरा पैगंबर, मेरा नबी जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, सारे नबियों का सरदार, दुनिया में जो आखिर में आएगा, उस पर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लो, तुम्हारा महर अदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम लोग, हमारी तो हम सब हजरत आदम की औलाद है ना, तो हमारी तो घुट्टी में ही दुरूद शरीफ है यार, और लोग इससे बचते हैं। अब देखो, वो शादी हुई तो जन्नत में जब शादी हुई, मुझे बताओ, अगर शादी में वहां बैंड बाजा बजा हो तो बताओ। और अपने यहाँ बाज जगह पर शादियों में बैंड बाजा बजता है, मुझे यहाँ का तो पता नहीं, हमारे इलाके में तो बजता है। औरतें कई कई दिन से ढोल बजाती हैं, आतिशबाजियां छोड़ी जाती है, शरीयत के खिलाफ काम किए जाते हैं। सबसे पहला निकाह हुआ तो उसके महर भी दुरूद शरीफ थे, वहां पर अल्लाह का जिक्र है, रसूलुल्लाह का जिक्र है। तो हमें भी यही चाहिए, हमारे बच्चों का निकाह हो या बच्ची का निकाह हो, तो अल्लाह और रसूल के जिक्र के साथ हो। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, कहिए या रसूल अल्लाह। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। एक हदीस और पढ़ूं, तवज्जो ना, निकाह से ही थोड़ा सा। आका फरमाते, अल-निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। निकाह किसकी सुन्नत है बोलो? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो सुन्नत पे अमल करता है, वो अमल करना क्या है? इबादत है। क्या है बोलो? तो निकाह करना, ये सुन्नत के साथ करना, ये इबादत। बोलो इबादत हुआ नहीं? तो अब मुझे ये बताओ,
हम और आप इस्लाम वाले हैं, ईमान वाले। कौन सी ऐसी इबादत है जो ढोल के साथ होगी? कौन सी ऐसी इबादत है जो बैंड बाजे के साथ होगी? कौन सी ऐसी इबादत है जो शरीयत के खिलाफ होगी? हमारी सारी इबादतें बुरी और शैतानी रस्मों से हट बच करके होंगी इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। मगर लोग कहा देखते हैं, ये शादी का मौका, इस पर तवज्जो रखना। अब हुआ निकाह, थोड़ी सी और तवज्जो रखो। निकाह, लोग निकाह के बाद नजरिया बदल लेते हैं। नजरिया क्या करते हैं? बदल लेते हैं। बदलने का मतलब यह होता है, अगर उसकी शादी हो गई तो अब ये समझता है, बीबी ये समझती है, सब कुछ मेरे शौहर का, सब मेरा ही है, सब कुछ मेरे ही है। ये अपनी मां को ना देखे, ये अपने बाप को ना देखे, ये अपने भाइयों को ना देखे, ये अपनी बहनों को ना देखे, ये अपने रिश्तेदारों को ना देखे। ये बीबी का नजरिया हो जाता है। और बाज नौजवान का भी नजरिया हो जाता। मगर इस्लाम का नजरिया क्या, ये सुनो। इस्लाम ने क्या पैगाम दिया? जितने मर्द हैं वो सुन ले, इस्लाम का नजरिया ये है, उसका भाई बहन, मां बाप, चचा ताऊ, खालू, मामू, फूफा, बीबी, बेटा बेटी, इन तमाम में सबसे ज्यादा हक किसका है? इस्लाम से ही पूछो। बेटे बच्ची बात मत करो, मेरा चांद बात मत। सबसे ज्यादा इस्लाम में किसका हक है? ढूंढो, तलाशो। पूरी दुनिया के मौलवियों से पूछ लो, पूरी दुनिया के मुफ्तियों से पूछ लो, चाहे कोई भी आलिम हो, किसी भी मसलक का आलिम हो, कहीं का रहने वाला हो, इस बात को गलत साबित नहीं कर सकता। मर्दों पर बेटी से ज्यादा, बेटे से ज्यादा, बीबी से ज्यादा, भाई से ज्यादा, बहन से ज्यादा, सबसे ज्यादा मर्दों पर हक उसकी माँ और बाप का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसका है बोलो? मगर ईमानदारी से बताओ, जितना खर्च बीबी पे होता है उतना माँ बाप पे होता है। जितना इधर देखते उतना उधर देखते। इस्लाम कहता सबसे ज्यादा हक माँ बाप का। इसलिए तुम्हें अल्लाह ने पैदा किया है, मगर वास्ता कौन बनाया? माँ बाप। जरिया कौन बनाया? माँ बाप। तुम पहाड़ पे पैदा नहीं हुए, आसमान से नहीं टपके। तुम्हारे माँ बाप को अल्लाह ताला ने जरिया बनाया, इसलिए तुम डॉक्टर बन सकते हो, वकील बन सकते हो, सब कुछ बन सकते हो, मगर अपने बाप के बाप हरगिज नहीं बन सकते। चाहे वो कोई भी हो, कहीं का भी हो, चाहे कोई आलिम हो, कोई मुफ्ती हो, मौलाना, कोई भी हो, सबसे ज्यादा उसके माँ और बाप का है। और माँ बाप ना ऐसी दीवार है, हदीस पढ़ रहा हूं मैं, और ये हदीस पूरी दुनिया के मौलवी मुफ्तियों को टकरा लियो। अगर गलत साबित हो जाए तो मुझे बुला लियो, मुंह मांगा इनाम। क्योंकि मैं कुछ नहीं, या तो कुरान की आयत पढ़ूंगा या हदीस। मानना ना मानना तुम्हारा काम, मेरा काम बताने का।